तुम्हारा आज का क्विज का सवाल है ये वाला। पीछे देख लो एक बार, इसकी चाहिए तो फोटो ले लो। इसको तुम्हें क्वेश्चन पूछना है, कहाँ पर है ये। ठीक है, ये बहुत सुंदर ड्राइंग्स हैं पत्थरों पे बनी हुई, देख लो अच्छे से। ओके, ले लिया है ना? हाँ, स्क्रीनशॉट लेते। ओके फाइन जी। सो वी विल स्टार्ट आवर क्लास। सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम 10th क्लास का आगे का देखेंगे। कहाँ गया अपना सर्कल? सर्कल में अभी तक का जितना बताया है सब समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, ओके, मेरे ख्याल से हम 2 तक पहुंच गए थे। डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, ये देखना है आज। हाँ, ये वाला इम्पोर्टेंट है। 3.4 नहीं हुआ अभी। आज थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम लोग, चैप्टर बड़ा है ये। यहाँ तक हुआ था। ओके ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल का क्या मतलब होता है? कोई एंगल जो गढ़ा हुआ है। इंस्क्राइब्ड मतलब होता है गढ़ा हुआ। गढ़ा हुआ से क्या मतलब है? किसी में, किसी के अंदर वो चीज होता है। ठीक है, जैसे ये तुम एंगल देख रहे हो, ये एंगल इस सर्कल के अंदर है। ठीक है, अंदर बन रहा है, ये जो अंदर बन रहा है, तो इसको हम इंस्क्राइब्ड एंगल बोलेंगे। ओके, एंगल का नाम तो पता ही होगा, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट से नाम पड़ता है। अब इन लोगों ने लाइन के हिसाब से नाम दिया है, पी डी क्यू ऐसे नाम दिया है। देखो, एंगल पी डी क्यू। ठीक है, बस यही है इंस्क्राइब्ड एंगल। आगे बढ़ते हैं, देखो कैसे कैसे और बन सकते हैं हमारे इंस्क्राइब्ड एंगल्स। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेप्ट आर्क। इंटरसेप्ट आर्क, इसका क्या मतलब हुआ? इंटरसेप्ट आर्क, इंटरसेप्ट तुमने शब्द सुना होगा। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कट करना। ये देखो, ये जो है ये कट कर रहा है हमारे सर्कल को। देखो कहाँ कहाँ कट रहा है, तो ऐसे देखो, ये यहाँ पे कट कर रहा है, ये यहाँ कट कर रहा है, ये बाहर से निकला हुआ है और अंदर तक जाता हुआ। ये एक लाइन बाहर है, एक टेंजेंट बना रही है, ये एक लाइन टेंजेंट, यहाँ दोनों टेंजेंट है। देख रहे हो कैसे अलग अलग टाइप से लाइन हमारे सर्कल को कट कर सकती हैं। यही दिखा हुआ है यहाँ पे, 6 टाइप दिखाया हुआ है, 6 अलग अलग डिफरेंट टाइप से हमारे सर्कल को एंगल्स या फिर लाइंस बाहर से कट कर सकती हैं। अब हम आ जाता है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम तो ये थ्योरम देखो क्या बोलता है कि हाँ, the measure of an inscribed angle is half of the measure of the arc intersected by it। कहने का मतलब, ये जो हमारा पूरा एंगल है, ठीक है, ये, अरे यार थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, 1 मिनट। ये वाला जो एंगल है, ठीक है, तो इसका पॉइंट कौन सा है? ये ए सी और डी, ये है पॉइंट इसके। तो इसके पॉइंट से अगर हम ये बनाते हैं, और मतलब ये जो सेंटर से उसके हम रेडियस ज्वाइन करते हैं। रुको मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ।
हमको प्रूव करना है ये जो चीज है, ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के, इसका मैं दूसरा कलर लेता हूँ तो ज्यादा आसानी होगी, ये एंगल के 2 गुना होता है। ठीक है, हमको ये देखना है। ये थ्योरम हमको बताती है कि ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल, ये हमको देखना है। क्योंकि ये अगर तुम देखोगे इसको भी तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, वैसे ही ये वाला भी इंस्क्राइब्ड एंगल है और ये वाला भी इंस्क्राइब्ड एंगल है। ठीक है, समझ में आया है थ्योरम क्या बोल रहा है? थ्योरम बोलता है कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा होता है ये 2 गुना होता है। देखो यहाँ 2x लिखा है, 2 गुना होता है किसी उसी पूरे सेंटर से बढ़ के अगर कोई आगे तक गया है और ये एंगल बना है उसके। ठीक है, और अगर तुम ध्यान दोगे तो हमारे जो पॉइंट है ये सेम है, पॉइंट तुमको सेम दिख रहा होगा। ये देखो, ये सी, ई और सी पे ही ये वाला एंगल बना है और ई और सी पे ही ये वाला एंगल बना है। ठीक है, ये सबसे मेन पॉइंट है इसमें कि जब हमारा एंगल को प्रूफ करने के लिए ये वाला जो एंगल है ये और ये जो बाहर वाला ए पॉइंट पे जो बन रहा है ये दोनों सेम पॉइंट पे ही होने चाहिए, तभी ये थ्योरम बैठती है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सेम पॉइंट था, इसी से ये वाला एंगल बना है और इसी पे ये वाला एंगल बना है। ठीक है, मैं अगर इसको नाम दे दूं, ये वाला 1 एंगल, ये 2, तो ये जो 1 एंगल है ये 2 गुना है 2 एंगल के, यही प्रूफ करना है हमको, यही थ्योरम है। ठीक है, यही थ्योरम है, तो थ्योरम को हमको प्रूफ करना है। सॉरी, अब देखो तो हमको क्या क्या दिया हुआ है हम देख लेते हैं, उसके हिसाब से प्रूव करते हैं। एंगल बी ए सी हमको दिया हुआ है, बी ए सी हमको बताया हुआ है कि एक इंस्क्राइब्ड एंगल है, एक इंस्क्राइब्ड एंगल है। इंस्क्राइब्ड एंगल हमने क्या देखा, जो कि एक सर्कल के अंदर बना हुआ एंगल, ये हमको दिया हुआ है। बाकी की चीजें ये देखो पूरा डॉट 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 बनाया है, ये हमको बना के चेक करना है, तो इसके लिए बनाया हुआ है। मैंने अभी थ्योरम समझाना था तो बताया तुमको। और क्या बोला है, बी डी सी, बी डी सी, ठीक है, बीडीसी एक आर्क है, ये बताया हुआ है। बीडीसी एक आर्क है, बिल्कुल है, ये देखो ये आर्क है और इसी पे ये इंस्क्राइब्ड आर्क बना हुआ है। प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ हमको ये करना है कि बी ए सी बराबर है हाफ बी डी सी के। बी ए सी ये जो है ये पूरा एंगल है जो ये आधा होगा बी डी सी के, बी डी सी के। ओके, चलो हम इसको करने लेंगे, अभी थोड़ी कंफ्यूजन शायद हो रही हो, हम जब इसको करने लेंगे तो हमको सब पता लग जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया है, जितने भी सेंटर से ये पॉइंट जुड़ रहे थे हमने उसको जोड़ दिया है, जो कि एक रेडियस बना रहे होंगे। तुम देखो ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है और ये भी एक रेडियस है, ये वाला। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया ये। अब आ जाते हैं, हमको ट्रायंगल मिल जाते हैं। ट्रायंगल मिल गया, कौन सा मिला, ए ओ सी। ए ओ सी हमको ये दिख रहा होगा, ए ओ सी वाला ट्रायंगल दिख रहा है। इसके अंदर हम देखते हैं साइड ओ ए है, साइड ओ सी के बराबर, ये दोनों बराबर हैं, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। ठीक है, एंगल ओ ए सी बराबर है एंगल ओ सी ए के, ओ सी ए ये वाला बराबर है इसके। क्यों बराबर होंगे, ये बराबर होंगे इस वजह से क्योंकि ये तुमको अगर ध्यान हो तो मैंने बताया था जो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी 2 साइड बराबर होती हैं, तो इनके एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पे वही बन रहा है, यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, ये दोनों साइडें बराबर थी रेडियस होने की वजह से, तो इनके एंगल भी बराबर हो जाएंगे। ये देखो बताया है थ्योरम ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो अगर हमने मान लिया कि चलो इन एंगल को नाम दे दिया एक्स, एक्स नाम दे दिया है, ठीक है, तो दोनों एंगल को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, ये एंगल और ये एंगल को जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जोड़ा है एंगल ई ओ सी, क्या बन रहा, अरे यार, ई ओ सी, एंगल ई ओ सी ये वाला। ठीक है, एंगल ई ओ सी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एंगल
ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। अगर तुमको ध्यान हो तो ये हमने पहले देखा हुआ है। कौन सा देखा था हमने? ये वाला देखा था, ये वाला, और ये वाली चीज हमने पढ़ी थी जो, ठीक है। वही यहाँ पे बताया है एक्सटीरियर एंगल वाला। ये हमने ऐसा करके देखा था कि ये एंगल क्या होता है, ये जो बाहर वाला एंगल है ये होता है अंदर, एक मिनट, अंदर के जो एंगल होते हैं इनके जोड़ के बराबर होता है। तो ये देखो ये वाला क्या होगा, अंदर के जो एंगल हैं उसके जोड़ के बराबर। ये 2x कैसे आया, इसके वजह से ही आया 2x। यहाँ पे 2x कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x। जो बाहर वाला ये एंगल होता है ये बराबर होता है अंदर के जो एंगल होते हैं दो, इस वाले को छोड़ के। किस वाले को छोड़ के? इसके पड़ोसी को छोड़ के, जो बचते हैं दो एंगल उनके जोड़ के। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे भी वही हुआ है कि ये 2x कैसे आया, ये x और ये x को जोड़ के, यही यहाँ पे बताया हुआ है। एंगल EOC इज इक्वल टू OAC प्लस OCA। तो कितना हो जा रहा है, x प्लस x 2x। ओके, थोड़ा सा रुको, छोटा कर लो इसको, ज्यादा छोटा हो गया। हाँ, अब यहाँ पे हमको बताया था बट EOC इज अ सेंट्रल एंगल। ये हमको दिख रहा है कि तो सेंट्रल एंगल है। सेंट्रल एंगल बोले तो जो सेंटर पे एंगल बन रहा है। तो इससे हमको पता लग जा रहा है कि जो सेंट्रल पे एंगल था वो किसके बराबर था, जो ट्रायंगल है उसके दो एंगल्स के सम के। ये हमको यहाँ पे पता लगा है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं आर्क EC ये किसके बराबर है, 2x एंगल के, 2x एंगल के। अभी हमने कल ही देखा था, दोबारा बताता हूँ मैं इस चीज को जो बोला मैंने, कि जब इसका आर्क सेम होता है तो उसका एंगल उस आर्क पे ही बन रहा होता है। ये देखो ये वाला, ये EC जो था ये 2x आया, तो यानी कि ये EC बराबर हो जाएगा इस एंगल के प्लस इस एंगल, यही बताया हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही देखो इसका भी, EC को भी इन लोगों ने 2x बोल दिया है, यहाँ पे EC को भी 2x बोल दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे और क्या बता रहे हैं। ये हो गया, इसको नाम दे दिया इन्हें सेकंड, इसको दे दिया था, पहले वाले को दे दिया था फर्स्ट। फर्स्ट और सेकंड हम देखते हैं तो हमको मिलता है OAC, देखो यहाँ पे था OAC बराबर है किसके, EOC के, EOC के, EAC के। और वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ आर्क EC। देखो दोबारा से हम फोटो में देखते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। अरे यार वो नीचे चला गया, हाँ यहाँ पे है। देखो क्या बोला है, OAC, OAC खोजो कहाँ पे है, OAC ये यानी कि x, x कहाँ पे है, और EAC क्या है, वही वाला है, उसी को पूरा यहाँ से पढ़ लिया, EAC ये भी x ही है। x किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ आर्क EC, हाफ आर्क ये है इसका हाफ, 2x है ये पूरा, तो इसका हाफ क्या होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा x, ठीक है। आ गया, ये भी था x, ये भी था x और ये भी है x। तो हम बोल सकते हैं OAC बराबर है EAC के, जो कि बराबर है हाफ ऑफ EC, हाफ ऑफ EC, इसका हाफ, इसका हाफ, ओके। और इसी पे से हम बता देंगे, इसी पे से देखो, सिमिलरली ड्राइंग सेगमेंट OA, वैसे ही हम इस आगे वाले का भी बोल देंगे, इस साइड वाले का, ये दूसरे तरफ वाले का भी, ठीक है। जैसे यहाँ का 2x था वैसे ही यहाँ का भी 2x है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा,
इन दोनों को, ये देखो यहाँ पे इक्वेशन आ गई, यहाँ पे आ गई थर्ड, ये जो सारे एक्स एक्स थे, एक्स एक्स और ये भी एक्स, ये तीन आ गए, और इसमें से ही आ गया ये वाला, ये भी किसके बराबर है, हाफ ऑफ ये दूसरे साइड वाला जो हमने एक इधर का देखा था और ये इधर का, ये दो आ गए ऐसे। अब इन दोनों को देखो क्या क्या है, बी ए सी, अरे तो अलग अलग पेज पे है ना ये, हाँ यहाँ तक ठीक दिख रहा है, बी ए सी, ये वाली लाइन को देखना, ई ए सी प्लस ई ए बी, ई ए सी, ई ए सी यानी इस साइड वाला, और ई ए बी, इन दोनों वाले को जोड़ दिया तो क्या आता है, ये हाफ, मैंने जो अभी बता रहा था, ये हाफ और ये हाफ जो आर्क थे, इन दोनों का जोड़ आएगा, और फिर उसी को हम सॉल्व करते हैं तो हमको मिल जाता है जो हमको प्रूफ में पूछा था, जो हमको ये प्रूफ में पूछा हुआ था, यही चीज पूछा था, लास्ट वाला चीज, हाफ ऑफ बी डी सी। ठीक है, समझ में आया? एक बार मैं दोबारा से फटाफट बताता हूँ इसको, अगर कंफ्यूजन हुई होगी तो। क्या चीज बोला है इसमें कि हमें ये जो एंगल दिया हुआ है, ये जो है ये 2 गुना होगा किसके, इसके, ये जो अंदर कटा हुआ है ब्रैकेट है इनके, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किया, टक 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 टक, ये और ये ऐसे करके हमने रेडियस जोड़ दिए। रेडियस जोड़ने के बाद हमने क्या किया था, ट्रायंगल ये बन रहा था, ट्रायंगल पे हमने देखा कि ये जो ट्रायंगल था इसका ये साइड एक्स, ये साइड और ये साइड सेम है रेडियस होने की वजह से, तो उसके जो एंगल है वो भी सेम होंगे, तो एंगल को हमने एक्स और एक्स का नाम दे दिया। फिर हमें एक और थ्योरम पता था कि जो बाहर का एंगल होता है किसी ट्रायंगल के बाहर का, वो जोड़ होता है अंदर के दो अपोजिट एंगल के बराबर। तो ये हमको पता चल गया कि ये जो बाहर वाला है ये 2x होगा, 2x पता लग गया। और हम ये भी जानते हैं, कल हमने देखा था कि जितना ये एंगल होता है उसकी आर्क की लेंथ होती है, तो ये भी आ गया 2x। अब ये हमको 2x पता लग गया, तो ये 2x इस एंगल के लिए भी होगा क्योंकि वो एंगल इस पे से इन दोनों पॉइंट पे बन रहा है, तो सिमिलरली ये भी 2x होगा, ये पता लग गया हमको। और उसके बाद हमने क्या किया, ये जो आर्क था ये पता चल गया कि ये 2 गुना है इसके, यहाँ पे भी 2x हो गया, यहाँ पे भी 2x हो गया, 2x यहाँ पे था और ये x है, तो उससे पता लगता है हमको x और 2x में क्या संबंध आएगा, ये आएगा कि x 2x का आधा है, और यही हमको बताना था, यहीं पे हमको बताना था कि ये देखो उसका आधा है ये, ठीक है। ये हो गया हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल का थ्योरम। अब इसी पे से होंगे सवाल। अच्छा, एक दो चीजें और है लग रहा है, ये क्या चीज है भाई, corollaries of inscribed angle theorem, angles inscribed in a same arc are congruent। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोलते हैं कि अगर एक सर्कल है, ये एक सर्कल पे जो पॉइंट है, देखो P और R, इन दोनों पॉइंट से जो एंगल बन रहे हैं, देखो एक ये एंगल बना है और एक ये एंगल बना है, दिख रहा है, ये एंगल बना है, एक ये एंगल बना है, यही सेम पॉइंट से, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट से, तो ये जो 2 एंगल बन रहे हैं ये कॉन्गुरेंट होंगे, ठीक है, ये दोनों एंगल कॉन्गुरेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट, दो इंस्क्राइब्ड एंगल के दो ये कोलरीज बताएं, प्रॉपर्टी समझ लो इसको। तो और क्या बताया है कि एक अगर हमारे पास सर्कल है, वो हाफ में कटा हुआ है, हाफ में कटने के बाद जो ऊपर का हाफ है उसके अंदर हम कोई उसके दोनों पॉइंट्स को, यहाँ पे एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, इन दोनों पॉइंट की हेल्प से अंदर कोई एंगल बना रहे हैं, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। यानी आधे सर्कल के अंदर बने हुए जितने भी एंगल हैं ये 90 डिग्री होंगे। ओके, ये तुम चाहो तो चेक कर लेना। तो ये दो चीजें हमने देख ली कि अगर दोनों दो सेम पॉइंट से जो बनते हैं एंगल ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और आधे सर्कल पे बनी हुई जो चीजें होती हैं, ये रहा आधा सर्कल, इस पे जो बनी हुई है ये 90 डिग्री होगा। ये दो चीजें हमने देख ली, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब
एक और नया चीज आ गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब होता है, एक सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो इसके अंदर देखो कि अब हमको पता लगता है, हमको ये पता है कि क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल हैं इनका जोड़ भी होता है 360 डिग्री, तो हमको वही पता ही है। लेकिन अगर वो क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर है, ठीक है, अब जैसे ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, यहाँ पे एक मैंने चौकोन बनाया, जिसके इसका एंगल अलग कुछ होगा, इसका कुछ एंगल होगा, इसका कुछ होगा, इसका कुछ होगा, ये हमको नहीं पता। ये अगर ऐसा बना हुआ है तो हम अभी ऐसा दिया है तो हम बता नहीं सकते कि एंगल कितना होगा, और इस पे से सिर्फ हम एक ही चीज बता सकते हैं कि इसका 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 इनका जोड़ होगा 360 डिग्री। लेकिन अगर मैं इसी को एक सर्कल के अंदर बना देता हूं तब हमको एक और नई चीज पता लगती है कि ये जो एक एक मिनट को और कलर लेता हूं मैं, ये वाला एंगल और ये एंगल, यानी कहने का मतलब अपोजिट एंगल का जोड़ होगा 180 डिग्री। समझ में ये चीज, जब भी हमारा जी सर। क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल के अंदर आ जाता है तो उसके अपोजिट साइड का जोड़ हो जाता है 180 डिग्री, तब थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो हमको दो प्रॉपर्टी पता लग जाती हैं क्वाड्रिलेटरल की जब वो अंदर घुस जाए। पहले हमको सिर्फ एक पता थी कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम होता है 360 डिग्री, लेकिन जब वो क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर चला गया तब हमको एक और चीज पता लग गई कि वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री से मतलब उनका जोड़ होगा 180 डिग्री, और यही हमको प्रूव करना है इस थ्योरम में। फटाक से देख लेते हैं इसको हम, बहुत आसान प्रूफ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ABCD, हाँ ABCD है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसमें से हमको क्या प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, एंगल B और एंगल D, इसका जोड़ होगा 180। वैसे ही एंगल A और एंगल C, इसका भी जोड़ होगा, एंगल A प्लस एंगल C का भी जोड़ होगा 180 डिग्री। यही प्रूफ करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको हाँ अभी हमने देखो थोड़ी देर पहले देखा कि इंस्क्राइब्ड आर्च, इंस्क्राइब्ड एंगल थे हमारे, ये देखो ADC किस पे से बन रहे हैं, ये A और C पॉइंट पे बन रहे हैं, ठीक है। तो ये किसके आधे होंगे, ये होंगे इसके आधे, एंगल ABC। अभी हमने ऊपर देखो ये थ्योरम अभी पढ़ रहे थे हम, यही हमने पढ़ा था, कहाँ पर पढ़ा था, इस वाले में, ये जो हमने पढ़ा था, ये भी इतना बड़ा निकाल के देखा था, ये चीज यहाँ पे हमने यही देखा, देखा कि नहीं देखा ये, जी सर। ओके। देखो ये जो B और C पॉइंट पे से एंगल बना हुआ था, ये अगर कहीं और पे बना होगा तो उसका ये एक साइड वाला होगा, दूसरे वाले की आधा होगा, यही अभी आगे वहां पे बोला हुआ है, यहाँ पे बोला नहीं, पूछा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ABC, ठीक है। ये भरने वाला है, इसको तुम कर लेना, ये आसान ही है, लेकिन इसको याद से करना क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ये जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है उसी के हिसाब से है ये वाला, इसको खुद से करना, ठीक है। इस वाले को, पिछले वाले थ्योरम को एक बार दोबारा से पढ़ना और इसको खुद कर लेना। आज थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम, मेरे हिसाब से थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं अपन, ये आज के एग्जाम्पल तक खत्म कर लेंगे। एग्जाम्पल, हाँ 3 एग्जाम्पल है, यहाँ तक हम पहुँच के खत्म करेंगे, ठीक है। यहाँ पहुंच जाते हैं, अच्छा उसी का कन्वर्स है, ठीक है। कन्वर्स थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं। कन्वर्स का क्या मतलब होता है, सेम चीज उसका उल्टा। इसके अंदर क्या बोला है कि अगर किसी सर्कल के अंदर हमारे पास नहीं, अगर कोई कोऑर्डिनेटर हमको बताया है, अगर हमको कोई कोऑर्डिनेटर बोला है कि उसके अपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री है, अगर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो प्रूव करो कि वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये प्रूफ करना है हमको। अभी हमने क्या देखा था, उल्टा देखा था कि किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर है तो उसके एंगल
का जोड़ 180 होगा, अपोजिट एंगल का जोड़ 180 होगा। पहले हमने ये प्रूव किया था। अब ये उसका उल्टा है कि अगर अपोजिट एंगल का जोड़ 180 है, दैट मींस दैट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये प्रूव करना है। तो देखो इसको प्रूफ कैसे किया है, ये मैं थोड़ा सा फास्ट बता देता हूँ, छोटा सा ये प्रूफ। अच्छा नहीं, इसका प्रूफ तो थ्योरम ही है। इसका प्रूफ देखो खुद करने बोला है, ट्राई टू प्रूव दिस थ्योरम बाय इनडायरेक्ट मेथड। मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ। इसमें देखो तुम क्या करोगे, हाँ, इसमें तुमको बताया है कि ये और ये इसका 180 बोला हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, फॉर द अबव कन्वर्शन तुमको करना है इसको दो वैसे बराबर भागों में बांटना है। ऐसे करके दो अलग अलग ट्रायंगल बनाने हैं, इन दोनों ट्रायंगलों को प्रूव कर देना है कि दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। और फिर तुम बोलोगे कि अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके ये जो दो ट्रायंगल हैं ये एक सर्कल का आधा पे है और दोनों को जोड़ने पे हमारा एक सर्कल बनता है। दैट मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल सर्कल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ऐसे करके इसको प्रूफ करेंगे। ये मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया तुमको कि इसका कंस्ट्रक्शन करके तुमको करना है। वो हिंट वैसे यहाँ पर भी उसका कुछ कुछ पार्ट दिया हुआ है, तुम अपनी बुक में इसको एक बार देख लेना। नेक्स्ट आते हैं हम लास्ट अपने थ्योरम पे। लास्ट थ्योरम क्या बोलता है, 2 points of a given line subtended equal angles at 2 distinct points which lie on the same side of the line, then the 4 points are concyclic। अच्छा, ये वही वाला चीज है जो अभी हमने देखा कि ऐसे करके एक ही पॉइंट से निकला हुआ है अगर तो इस ए डी पॉइंट से देखो हमारे दोस्त ये सर्कल यहाँ पे टच होना चाहिए, मेरा सर्कल टच नहीं हुआ, ऐसे करके बनना चाहिए कुछ सर्कल। अरे यार फिर टच नहीं हुआ, ठीक है समझ जाओ। तो ये वाले हमारे इसके एंगल, ये जो एंगल हैं ये दोनों एंगल सेम होंगे, ठीक है। इसको रहने दो, इसका प्रूफ नहीं आता है, इसको छोड़ो, बस समझ के लो कि क्या बोला हुआ है। ये रुको मैं ट्राई करता हूँ, ऐसे 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 ये ऐसे करके है, ठीक है। ये टच है, मान लो ये इधर टच है, ये इधर टच है। तो बोल रहे हैं ये दो पॉइंट से अगर दो अलग अलग एंगल बन रहे हैं तो एंगल ये सेम ही होते हैं, ये भी एक्स है वो भी एक्स होगा, वो दूसरा है तो वो भी दूसरा होगा, उनका साइज एंगल का वैल्यू है वो सेम होती है। चलो अब हम आ जाते हैं अपने सीधा एग्जाम्पल नंबर 1 पे। एग्जाम्पल नंबर 1 पे देखो क्या बताया हुआ है। हमको एक फिगर दी है 3.51 इन विच इट इज गिवन कॉड LM इज इक्वल टू कॉड LN, यानी ये वाला जो कॉर्ड है ये लंबा ये बराबर है इस लंबे के, ओके। और बोला है एंगल L है 35 डिग्री, एंगल L दैट मींस दिस वन एंगल वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस एंगल इज 35 डिग्री। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ आर्क MN। हमको ये खोजना है कि भाई ये कितना होगा, अच्छा ये कितना होगा, ये हमको निकालना है। एंड द सेकंड थिंग दैट वी हैव टू फाइंड इज मेजर ऑफ आर्क LN का भी खोजना है हमको, हमको ये भी खोजना है, ठीक है। चलो देखते कैसे खोजेंगे। हमने भी थोड़ी देर पहले देखा कि एंगल M है हमारा 35 है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो हमारा ये एंगल होता है, जो इंस्क्राइब्ड एंगल है सर्कल पे बनता है, वो क्या होता है, इस आर्क का आधा होता है, इस आर्क का आधा होता है, समझ में आ रहा है, इस आर्क का आधा होता है। तो अगर ये वो हमको 35 दिया है तो ये कितना होना चाहिए, 2 गुणिले 35, 2 गुणिले 35 कितना हो गया 70, ठीक है। समझ में आया कैसे किया ये अभी अभी हमने पढ़ा ये चीज। ये वाला जो एंगल होता है ये लाइन उसके दोगुना होती है, ये लाइन उसकी दोगुना होती है, ठीक है। समझ में आया ये चीज, ये फर्स्ट वाला। कार्तिक, अजीम, आवाज आ रही कि नहीं? ओके, आ रही है। समझ में आ रहा है अजीम? यस सर, एक बार फिर से बता दो। अच्छा,
देखो हमने अभी देखा था, अभी हमने थ्योरम पढ़ी कि कोई एंगल अगर सर्कल पे ऐसे करके बन रहा है, ये एंगल, तो ये जो एंगल है इसकी कीमत क्या होगी, वो ये जो आर्क है इसका 2 गुना। ठीक है, ये आर्क मान लो है 20, तो ये होगा उसका आधा, ये होगा 10। ठीक है, यही चीज हमने अभी तक पढ़ा कि ये जो आर्क है इसकी कीमत है 20, तो ये एंगल उसका आधा होता है। तो वैसे ही हमको एंगल आज अभी दिया है 35, तो ये आर्क कितना हो जाएगा जिम, ये हमको 35 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, अजीम बोलो फटाफट। विजय तुम बोलो। 70। 70 हो जाएगा, क्यों होगा 70? 70 क्यों होगा विजय? क्योंकि वो दो गुना है ना उसके। हाँ, क्योंकि वो उसका 2 गुना होता है। ठीक है, इसके वजह से। और ये क्या था, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के वजह से, जो अभी हमने प्रूफ देखा था। तो हमको चलो पहला वाला तो मिल गया, हमको निकालना था इस m से n तक की वैल्यू, तो ये तो हमने निकाल ली, ये होता है उसका 2 गुना, जो हमको l दिया था। दूसरा हमको क्या निकालना था, ln की वैल्यू निकालनी थी, ln की वैल्यू हमको निकालनी थी। तो देखो अभी इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हमको ये पता लग गया है कि mn है हमारा 70, mn है पूरा 70, और हमको पता है पूरा सर्कल कितना होता है, पूरा सर्कल होता है 360, होता है कि नहीं, बहुत बार देख लिया अभी तक तो हमने। ठीक है, ये देख लिया ना हमने कि पूरा सर्कल कितना होता है, 360 होता है भाई, और इतना हमको दिया है 70, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, निकल आएगी भाई, बिल्कुल निकल आएगी। 360 में से 70 निकाल देंगे, दैट मीन्स वी विल हैव 290। 290 हमको मिल गया m से लेके n तक, बाहर का, बाहर वाला m l n, ये वाली हमको वैल्यू मिल गई, m l n मिल गई। लेकिन क्या हमको m l n चाहिए, नहीं, हमको तो चाहिए l n। और तुम ध्यान से देखोगे तो l n और m n दोनों बराबर है, हमको पूरा पता है mn की वैल्यू। तो अगर हम mn का आधा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा हमारा ln, और पहले नहीं पूछा हुआ है, तो mn कितना आया था, mn आया था हमारा 290, इसको हाफ करेंगे तो हमको मिल जाएगा 145, हमको मिल गया 145। दैट मीन्स इसकी वैल्यू है 145, इसकी वैल्यू है 145, और इसकी भी वैल्यू 145 आ जाएगी mn की। ठीक है, यही हमको पूछा हुआ था। और भी कुछ पूछा है क्या भाई? एंगल एम पूछा तो नहीं, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने निकाल दिया है। ठीक है, जाने दो, आगे देखते हैं। हमको देखो यहाँ पे 145 के यही चाहिए था, बस फालतू में इतना कलाकारी की है यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2। 4 मिनट बचे हुए हैं, अगर खत्म हो जाएगा दोबारा ज्वाइन करना, ये तीनों अपन खत्म करेंगे। अच्छा ठीक है, अगर नहीं खत्म होगा, ये सेकंड वाला कर लेते हैं, थर्ड वाला छोड़ देंगे, और मैं क्वेश्चन बता दूंगा कौन से है तुम्हारे। 1 मिनट, 1 मिनट रुको। ओके, ठीक है, अपन आज यहीं पे रहने देते हैं, और मैं तुमको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस हैं तुम्हारे इससे रिलेटेड। हमने 1 तक, एग्जाम्पल नंबर 1 तक देख लिया है, उस पे से ही हमारे देखो यहाँ पे कितने दिए क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 8 क्वेश्चन में से देखो कौन कौन सा आ रहा है तुम्हारा, पहला वाला कवर हो जा रहा है, पहला वाला करना है तुमको, दूसरा वाला करना है, तीसरा नहीं करना,
पॉइंट टी लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, ये 4 भी नहीं करना है, 5 करना है। 5 वाला देखो सेम वैसे ही है। अगर एक रेक्टेंगल हमको दिया है, एक रेक्टेंगल, कोई भी रेक्टेंगल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ये प्रूफ करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आ जाएगा ये। मैंने कौन सा बोल दिया, 1 2 5। नेक्स्ट पेज देखते हैं, 1 2 5। 6 में कैसा है, 6 रहने दो, 7 को करना, 8 भी करना, ठीक है। तो कौन कौन से दे दिए, 1 2 5 7 8, ठीक है। ये क्वेश्चन है तुम्हारे होमवर्क, ओके। ओके सर। ठीक है, मेरे को जल्दी से भेजो, मैं अभी वीडियो डाल दूंगा कुछ टाइम में, मुझे ये जल्दी से भेजो। और मैंने एक और आज से क्विज का सवाल था, जो मेरे बैकग्राउंड में तुमको फोटो दिख रही है, ये पता करना है कि कौन सी है ये और कहां पर है, ओके। ये तुमको बताना है। ओके सर। स्क्रीनशॉट ले लो और देखते हैं। कल का आंसर सबसे पहले संदेश ने भेजा था मुझे, देखते हैं आज वाला कौन बताएगा। जी चले सर, ये पीछे वाले क्या है सर? हाँ देखो, एक मूर्ति बनी है ऐसे करके, मतलब ये बहुत पुरानी हाँ मोनूमेंट। पुराने संदेश भविष्य में में है ना मिलेंगे सर? तुमको, मोनूमेंट प्राचीन नहीं मिलेंगी। मोनूमेंट्स में नहीं है क्या? सर सर ये तो बुद्ध भी है, बुद्ध का दिख रहा है, कुछ तो पुतला है पीछे बुद्ध का। खोजो खोजो, अभी एक अच्छे खोजी बन पाओगे तुम। जो खोजता है उसको मिलता ही है पक्के से। सर को थोड़ा सा, सर बुद्ध ही दिख रहा है, बुद्ध नहीं तो फिर गौतम महावीर। नहीं, उनके बारे में नहीं बताना है कि वो मूर्ति किसकी बनी है, तुमको बताना है जगह कौन सी है, ये कहाँ पर है, इसका नाम क्या है इस जगह का, ये ठीक है। नेपाल में है, काठमांडू में। ये तुम खोजो, नेपाल की बात नहीं हो रही है, मैं भारत का बता रहा हूँ अभी। हाँ हाँ, भारत में, भारत में, भारत में है, आसाम में। चलो फिर कल मिलते हैं, मुझे होमवर्क भेजो टाइम से, ठीक है। ओके सर। ओके चलो, बाय बाय। शायद। ओके सर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट, हैव अ गुड डे। सेम टू यू अजीम।